सल्तान मुस्लिम देशों के समर्थन से एआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी के संगी सांसद रमेश विगोरी को भेजेंगे जेल। रमेश विगोरी को जेल भेजकर असदुद्दीन ओवैसी साहब सल्तान मुस्लिम देशों के संग निकालेंगे इनकी सारी हैकरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं, एआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने रमेश विगोरी के खिलाफ सभी मुस्लिम देशों के समर्थन से और साथ ही सभी भारत के मुस्लिम सांसदों के समर्थन से कहने की बड़ा ऐलान कर दिया है और इनको जेल भेजने की पूरी प्लानिंग कर ली है, जिनके बाद कहने की रमेश विगोरी की पूरी हवा टाइट हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी साहब उनके खिलाफ जो एक्शन लिए हैं और जो 57 मुस्लिम देशों ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना समर्थन दिया है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी के जो सांसद है उनके ऊपर केस दर्ज करेंगे, यानी एफआईआर करेंगे और उनके ऊपर मानहानि का भी केस दर्ज करने की बात चल रही है। तो दोस्तों चलिए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों आपको बताता चलूं कि कुछ दिन पहले जब संसद में जब सत्र शुरू हुआ था तो उस समय बीजेपी के सांसद ने अपने बिगड़े बोल से बीएसपी के सांसद दानिश अली को गाली देने का काम किया था रमेश विगोरी जी। अब उनके ऊपर शिकंजा कसने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। पूरी तरह मजबूती के साथ उनके ऊपर शिकंजा अब कसने वाले हैं। इसी शिकंजा को लेकर योगी आदित्यनाथ जी और वर्तमान के प्रधानमंत्री जो बीजेपी के हैं नरेंद्र मोदी जी, ये दोनों जो नेता है, कहा जा रहा है कि बीजेपी के ये दोनों बाहुबली नेता है, वो दोनों अभी परेशान दिख रहे हैं, इसलिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बदला लेने के लिए तैयार हो चुके हैं। इससे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ भी तू में हुआ था। प्रधानमंत्री अपने भारत सरकार से अनुरोध मैं पंडित मनमोहन झागामा हाथ जोड़ के करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश में जो आधुनिक शिक्षा मदरसा बोर्ड का गठन किया गया, उस आधुनिक शिक्षकों को अब तक केंद्र सरकार के द्वारा जो मानदेय अनुदान है वो क्यों नहीं दिया गया? क्या ये सरकार सिर्फ बातें करती है? क्या ये सरकार सिर्फ और सिर्फ भाषणबाजी से अपना काम चलाना चाहती है या न्याय भी करना जानती है? क्या ये सरकार चाहती है कि हिंदुस्तान के आम गरीब के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर ले? एक तरफ तो आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे कहता हूं कि वन नेशन वन शिक्षा की बात ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे करता है। क्यों ना पढ़ाई सबके लिए एक जैसा हो, क्यों न शिक्षकों को उसका मानदेय दिया जाए। अभी एक वीडियो वायरल हुआ, उसका भी हमने कटिंग डाला है, इसके साथ आप सुनेंगे। बीबीसी ने ग्राउंड रिपोर्ट लेकर उस न्यूज को डाला है। शिक्षकों की क्या हालात है उसको दर्शाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी, चलो मदरसा मुस्लिम शब्द हो गया, शिक्षक हिंदी शब्द हो गया, और जो आधुनिक मदरसा शिक्षक बोर्ड में शिक्षक हैं उसमें लगभग 8000 हमारे हिंदू भाई भी शिक्षक हैं।